हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का जो पहला प्रश्न। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है क्या, ये जो सबसे पहले तो इसका मान निकालना है। तो थोड़ा हमने पहले जो पढ़ा था वीडियो में, हमने एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं जिसमें लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला एक ही वीडियो में है। उस वीडियो में आप जाके देखिएगा, त्रिकोणमिति में जितना फॉर्मूला है हमने सारे के सारे फॉर्मूला कक्षा 10 में जो भी यूज होता है, जितना भी जरूरत पड़ता है, सबको एक ही वीडियो में कवर किए हैं। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। तो उसमें एंगल चेंज करने वाला फॉर्मूला है, जिससे कि हम एंगल को बदलते हैं। तो उसी फॉर्मूला का हम इस प्रश्न में यूज करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, तो आगे समझ में आसानी से आ जाएगा। वैसे भी प्रश्न बहुत ही आसान है। तो पहला प्रश्न का हम हल देखते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है हमको, ऊपर साइन है तो हम चाहते नीचे भी साइन आ जाए। या तो आप नीचे दोनों बराबर कर लीजिए या ऊपर बराबर कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बना लीजिए, या यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस बना लीजिए, ताकि दोनों साइन और कॉस कट जाए और दोनों का एंगल भी बराबर होना चाहिए। ये जो कोण है यहाँ 72 है तो यहाँ भी 72। ये जो बनेगा एंगल चेंज करने वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ाए थे, जैसे हम पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़े थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से इस सवाल को हम बनाएंगे। तो आप दोनों जगह किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ऊपर या नीचे। चलिए हम ऊपर चेंज करते हैं। तो साइन 18 डिग्री है, हम चाहते हैं ये कॉस में बदले। साइन कॉस में कब बदलता है, साइन है इकलौता साइन, वहां भी अकेला है। थीटा के जगह उसका एंगल 18 डिग्री है, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर सिर्फ साइन थीटा लिखा रहे, क्योंकि फॉर्मूला दोनों तरफ से काम करता है, जरूरत पड़ने पर इधर से इधर तो इधर से इधर भी। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा के बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो चलिए, तो वहां पर लिखेंगे हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यही जो यहाँ साइन के बगल में लिखा है, जो एंगल है यहाँ इसके आगे जो रहता है वही थीटा कहलाता है। इसके आगे 18 डिग्री है, तो ये 18 डिग्री ये थीटा का काम करेगा। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप ऊपर चेंज कीजिए या तो नीचे, कहीं भी एक जगह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा cos 72 यानी 72 डिग्री। आगे देखते हैं। अब आपको करना क्या है, 90 डिग्री में से 18 डिग्री को घटा लीजिए, तो ये आपका बच जाएगा cos 72 डिग्री, और नीचे भी बचेगा आपका cos 72 डिग्री। अब देखिए ऊपर नीचे ये बटे भाग में अगर एक जैसा चीज है तो दोनों कट जाता है, और कट करके एक, दोनों क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न भी ठीक वैसा ही है। तो दूसरा प्रश्न को बनाने के लिए अगला जो फॉर्मूला हम बताए थे कि जैसे कि अगर लिखा रहे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो बदलता है हमारा cot थीटा में। अगर इसके आगे जो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो बदलता है हमारा tan थीटा। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से हम ये वाला सवाल बना सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सवाल है tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। आप नीचे या ऊपर कहीं भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर ही चेंज कर लेते हैं। tan थीटा रहे, तो यहाँ देखिए tan थीटा को हम एंगल चेंज करने में क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब यहाँ जो एंगल है वो यहाँ रहेगा। तो यहाँ एंगल है 26 डिग्री, तो हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस इसका थीटा कितना है, 26 डिग्री हो गया। तो बटे नीचे कुछ नहीं करना है, ऊपर चेंज करिएगा तो नीचे कुछ नहीं, अगर नीचे चेंज करिएगा तो ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, कहीं भी एक जगह बदलना है, cot 64 डिग्री। अब क्या करना, ये 90 में से 26 को घटाइएगा, तो ये घट करके आपका जो आएगा cot 64 डिग्री और नीचे भी cot
64 डिग्री। अब ये वाला कॉट से ये वाला कॉट एक बार में कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, ये तीसरा सवाल, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो ये इन दोनों के फॉर्मूला के मदद से हम ये तीसरा सवाल बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको या तो इसको फर्स्ट या सेकेंड किसी को बदल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम चाहते हैं दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस आ जाए, तो या आप इस तरफ चेंज कीजिए या आप इस तरफ चेंज कीजिए। चलिए हम इधर ही चेंज कर लेते हैं। तो हम कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे पहले साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा जो कॉस के आगे है वही है, तो कॉस के आगे क्या है, 48, तो यहाँ पर थीटा का काम करेगा 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, हो गया। इससे आगे देखें तो ये दोनों अब क्या होगा, घटेगा, और 90 में से 48 गया, मतलब साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस क्या, साइन 42 डिग्री, तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम को सेम में घटाएंगे। यहाँ भी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये घट के क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल भी बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करेंगे जिससे एंगल को हम बदलते हैं। ठीक है, पढ़े थे हमने फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सेक में चेंज होता है। ठीक है, अगर लिखा रहे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। तो चलिए आप इस तरफ चेंज कर सकते हैं या इस तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ चेंज करेंगे और आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, शुरू वाला। तो कॉसेक थीटा, तो ये देख रहे हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अगर चेंज करना है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक थीटा के जगह क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा का काम कौन करता है, जो कॉसेक के आगे एंगल है। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। अब देखिए कॉसेक के आगे 31 है, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा के जगह 31 आएगा। ठीक है, 31 डिग्री माइनस सेक 59 यानी 59 डिग्री, हो गया। एक ही को बदलना है, किसी एक को, ताकि दोनों तरफ एक जैसा चीज आ जाए। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा सेक, दोनों 90 में से 31 गया तो 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, अब देखिए दोनों समान चीज है, ये भी सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री को घटाएंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा हमारा 0, आंसर। चलिए दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत आसान है, ये भी एंगल चेंज करने वाला पर है। ठीक है, एंगल को चेंज करेंगे और ये आ जाएगा। तो सवाल लिखा हुआ है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। तो ये सारा वैल्यू को हल करने पर 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, ये LHS है यहाँ से यहाँ तक और ये RHS है, हम LHS से हल करते हैं। ठीक है, तो हल, ठीक है, तो LHS देखें, तो LHS बराबर हमारा क्या है, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, और उसके बाद हो गया हमारा tan 42 डिग्री, उसके बाद हो गया हमारा tan 67 डिग्री, हो गया। चलिए हम चाह क्या रहे हैं, इसमें से 4 tan है, 4 में से आप किसी 2 को चेंज कीजिए। तो हम ये 2 जो शुरू का है इसी दोनों को चेंज कर लेते हैं, किसमें, कॉट को। 2 ठो tan को कॉट में बदल देंगे और 2 ठो tan को ऐसे छोड़ देंगे, फिर आगे हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, अगर tan को कॉट में चेंज करना है तो tan कॉट में तभी बदलेगा जब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ भी tan है 48 डिग्री, यानी थीटा के जगह 48 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा 48 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इस वाले tan के लिए। तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 48 डिग्री। इस सेकेंड वाला को भी बदलना है, यहाँ भी tan थीटा है तो कॉट 90 डिग्री, या थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा 23 डिग्री। तो हम लिखेंगे फिर से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह 23 डिग्री, हो गया।
अब ये जो दो टेन है इसको वैसे छोड़ देते हैं, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। अब बात आता है कि इन दोनों को हमने क्यों छोड़ दिया। छोड़ने का कारण ये है कि इस दो टेन को जो क्वाट में चेंज किए तो ये दो टेन ऐसे रह गया, फॉर्मूला लगेगा इसीलिए, ताकि हमारा सवाल बने और हल हो करके मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर हम सबको चेंज करेंगे तो हमारा सवाल नहीं बनेगा, इसलिए ठीक है। तो ये घट के क्या हो जाएगा हमारा, कॉट 90 में से 48 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बच गया 8 में से 4 गया तो 4, 42 डिग्री। और यहाँ हमारा आ जाएगा कॉट 10 में से 3 गया तो 7, और 8 में से 2 गया 6, 67 डिग्री। और इधर जो बच रहा है हमारा टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे हम, टेन और कॉट को जिसका जिसका एंगल एक जैसा है दोनों को एक साथ यानी एक जगह लिखना है, ठीक है। पहले टेन लिखेंगे बाद में कॉट, वैसे यहाँ से यहाँ तक सारा वैल्यू गुना में, आप किसी को पहले बाद लिख सकते हैं लेकिन सजा के लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है, टेन और कॉट का, और इस टेन और कॉट का दोनों का एंगल बराबर है, तो इस दोनों बराबर वाले एंगल को एक साथ लिखेंगे, और दोनों जो 67 वाला है टेन और कॉट दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो हम पहले 42 वाला को लिख लेते हैं कि टेन 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, ठीक है, हो गया। ये सारा गुना में है। फिर अब 67 वाले को लिखते हैं, पहले 10 लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं टेन 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, हो गया। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर टेन थीटा क्या रहे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ऐसा रहे तो बराबर 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप बुक में देखिएगा या नहीं तो हमारे वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू दोनों जगह बराबर है, टेन और कॉट रहे थीटा यहाँ थीटा, तो वही देखिए यहाँ भी टेन और कॉट है, यहाँ थीटा यहाँ थीटा। अगर दोनों टेन और कॉट का एंगल बराबर रहे तो दोनों का जो वैल्यू आता है गुना में 1 आता है, ठीक है। वो तभी 1 होगा जब दोनों गुना में रहेगा। तो ये चूंकि पूरा गुना में तो ये दोनों से 1 हो गया। अब गुना, अब देखिए यहाँ भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1, ये दोनों मिलकर के 1 हो गया। तो 1 को 1 से गुना करिएगा 1, अब देखिए वो 1 आया कि नहीं, तो LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, हो गया। दूसरा सवाल भी ठीक इसी तरह का है। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल पहले हल लिख लेते हैं, देखते हैं हम क्या करेंगे। इन दोनों को चेंज कर लेते हैं एक तरफ का। अगर दोनों को चेंज करना हो तो चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। अगर लिखा रहे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ कॉस है, क्या है कॉस, कॉस को बदलना है साइन में, इन दोनों को बदल देते हैं। हम इन दोनों कॉस चाह रहे हैं साइन बने ताकि हमारा सवाल हल होकर के क्या आ जाए 0। तो LHS से हल करते हैं। LHS बराबर क्या है कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर cos थीटा को sin थीटा में चेंज करना है तो cos थीटा को sin थीटा में चेंज करने के लिए फॉर्मूला होता है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, जो cos के आगे में थीटा है वही थीटा यहाँ आएगा। तो यहाँ cos के आगे में थीटा के 38 डिग्री, तो हम लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस cos नहीं दोस्तों sin, चूंकि हमको cos को किस में बदलना है, साइन 90 डिग्री माइनस के 38 डिग्री, ठीक है, इंटू। अब फिर इस cos को भी साइन में बदलना है तो इसको लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ जो है वही, तो यहाँ क्या है 52, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा 52, हो गया। अब माइनस उधर क्या है हमारा साइन 38 डिग्री, उसके बाद साइन 52 डिग्री, हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, दोनों को यहाँ और यहाँ अंदर में अंदर घटा लेते हैं।
ये हो जाएगा हमारा साइन, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ बच जाता है हमारा 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये 52 हो गया। और वो हो गया हमारा साइन, 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया तो 3, 38 डिग्री। ठीक है, तो माइनस उधर हमारा हो जाता है साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री हो गया। अब जैसा इस तरफ पहले 38 है, इधर भी 38 लिख लेते हैं सजा करके, ध्यान से। पहले 38 वाले को, इसको पहले इसको बाद, तो साइन 38 डिग्री, उसके बाद हो गया हमारा साइन 52 डिग्री, बराबर नहीं, माइनस साइन 38 डिग्री, उसके बाद साइन 52 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों गुना में एक जैसा है, साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52। ये पूरा चीज माइनस का है और ये पूरा चीज प्लस का है। सेम चीज में सेम चीज घट करके ये हमारा क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, घट करके क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि दोनों समान है। जो समान चीज में समान चीज को घटाने से क्या आता है, जीरो आता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अब देखेंगे इससे आगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।